अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और रफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस थंबनेल के ऊपर देख लिया है कि हम दुबई से ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं। आज की इस खास वीडियो के अंदर हम स्पेशली विज़िट वीज़े वाले लोगों की बात करेंगे कि जो लोग वहाँ पे दुबई के अंदर यूएई के अंदर विज़िट वीज़ा के ऊपर हैं। ठीक है, अब यूएई कंट्री के अंदर है और विज़िट वीज़ा उनका स्टेटस है, आइदर वो 30 दिन का है या 60 दिन का या 90 दिन का है। इस हवाले से बात करेंगे क्या वो लोग वहाँ से ऑस्ट्रेलिया इजीली मूव कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, एक बात अपने जहन में बिल्कुल जहन नशीन कर लेंगे। देखें, जो विज़िट वीज़ा उसका डायरेक्टली कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा कि आप ये समझें कि मैं वहाँ जाके डायरेक्टली वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा। डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, थोड़ा सा डीप डाउन अगर हम इस चीज़ को देखें अगर आप एशियन नेशनल हैं, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से हैं, तो आप इन कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वो मुश्किल कैसे होगा? मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आए रोज़ कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशन लगी रहती है, यहाँ पे कोई स्ट्राइक रहता है, व्हाट्सएवर लाइक डैट। किसी बात को भी लेके आप अगर वीज़ा यहाँ से अप्लाई करते हैं तो रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, और यहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बाज़-औक़ात वो उसके अंदर ज़रा सी भी गलती हो तो वो रिकन्सिडर कर देते हैं सारे केस को। इस दौरान फिर जो आपकी फ़ीसेस होती हैं वो सारी की सारी ज़ाया जाती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि लेट सपोज़ अगर आप वहाँ यूएई के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अगर लेट सपोज़ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली जो है ना, आपको विज़िट वीज़ा का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप यूएई के अंदर हैं। हाँ, अलबत्ता अगर लेट्स सपोज़ आप वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ जाके वहाँ से अगर आप अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो मोस्ट चांसेस रहते हैं कि आपका वीज़ा लगने के क्योंकि वहाँ की जो बैंक्स हैं, जो उनके बैंक स्टेटमेंट्स बनती हैं, जो भी मामलात होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑथेंटिसिटी रहती है। तो वो आप समझ लें कि अपने एशियन कंट्रीज़ की निस्बत वो ये प्रेफर कर सकते हैं कि यूएई से बंदा ट्रैवल कर जाएगा इजीली, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं बनता। लेकिन वहाँ पे जाके फिर आपको जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए। इधर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, स्किल्ड वर्कर वीज़ा चाहिए, बिज़नेस वीज़ा चाहिए, पार्टनर वीज़ा चाहिए। वीज़ा जब आप लोग डिसाइड कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट बारी आती है कि आपने अब वीज़ा अप्लाई करना है। अब वीज़ा अप्लाई करने से पहले वीज़ा की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो छोटी सी जो बेसिक जो मालूमात है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब आपने वीज़ा डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, आप जो ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब देखें, जब आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करेंगे, जो भी बेसिक उनकी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए आप वहाँ पे उनको सबमिट करेंगे। तो जब उनका जवाब आएगा तो जवाब के अंदर वो फिर आपसे मेडिकल फ़िटनेस का टेस्ट आपसे मांगेंगे। ठीक है, तो आप मेडिकल फ़िटनेस टेस्ट जब आप क्लियर होता है तो फिर आपकी फ़िंगरप्रिंट्स की बारी आती है। आप फिंगरप्रिंट्स भी अगर आप लेट सपोज आपके हो जाते हैं, आपके कोई भी इस तरह के मामलात नहीं है यूएई के अंदर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड व्हाट्सएवर लाइक दैट, कुछ भी इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन जो उनको बेसिक चाहिए, वहाँ पे अगर कोई इशू ना हुआ तो सिंपली आपको फिर अप्रूवल का वेट करना है। जब आपको अप्रूवल वहाँ से मिल जाएगी तो अप्रूवल मिलने के बाद आप फिर विज़िट वीज़ा के स्टेटस से डायरेक्टली आप यूएई से ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जिक्र किया है कि जो वीज़ाज़ की रिक्वायरमेंट्स, देखें अगर आपको वीज़ाज़ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी वीज़ा की, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे डिटेल के अंदर बता सकता हूँ। ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि डायरेक्टली यूएई से ऑस्ट्रेलिया जाना, तो आप समझ लें कि डायरेक्टली विज़िट वीज़ा का कोई उसके साथ लिंक नहीं होता। ये बात अपने ज़हन में रख लें, क्योंकि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैच होनी चाहिए हर हाल में। लेट सपोज अगर आप वहाँ पे विज़िट वीज़ा के ऊपर यूएई गए हैं तो फिर वो आपसे यूएई के अंदर जो आपका जो वीज़ा स्टेटस है, विज़िट है, उस हवाले से भी आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि आपकी दर हकीकत में इंटेंशन क्या थी, आपने क्या ऐसा प्लान किया कि आपको प्लान करना पड़ गया कि आप यूएई से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। तो उस हवाले से बेसिक इमिग्रेशन के क्वेश्चन भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं बहुत जल्दी दुबई से जो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो भी इनके वीज़ा के प्रोसेसेस रहते हैं और जो स्पेसिफिक वीज़ाज़ होते हैं जैसे बिज़नेस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, इस बारे में मैं तफसीलन वीडियो बनाना शुरू करूँगा अभी। और जितने भी इमिग्रेशन के सवालात रहते हैं इन वीज़ाज़ के रिलेटेड, तो वो बहुत जल्दी इसके हम यहाँ पे सेशन रखेंगे। और इसीलिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस तरह आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा कि कोई भी आपकी अगर क्वेरी है एक वीज़ा के हवाले से, अगर आप दुबई से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कोई आपको इशू आ रहा है, कोई आपका प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और जितना हो सका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।